मम्मी की जो यादें हैं, उनका चेहरा तो नहीं याद है, पर ये फोटोज़ हैं, मतलब बहुत सारी फोटोज़ हैं जिनको देख के हम उनको देख पाते हैं कि मेरी मम्मी ऐसी ही रही होंगी। और उनको तो मुझे तो याद ही नहीं है, उनका चेहरा सामने से याद नहीं कुछ है, भी चीज़ नहीं याद है हमें उनकी, बस यही है मेमोरी के तौर पे फोटोज़ हैं, बहुत सारी फोटोज़ हैं जिनको हम देखते रहते हैं। ये मेरी माता श्री जो हमेशा हम लोग के पास ही रहती हैं। तो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, मतलब पिछले, मैं बता रही हूँ, शादी के दिन अगले दिन से लेके और आज हो गए इतने तारीख 15 तारीख, और एक भी दिन हमने चैन की सांस नहीं ली है, इतनी तबीयत ख़राब है। प्रियंका, मतलब मेरी तो फिर भी चलो ठीक है, शांति दी और प्रियंका अरम्या, तीनों की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा जुकाम है। अभी मैं स्टीम लेके आई हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी आपको लगेगी। अभी शाम का टाइम है, सुबह से तो बस ऐसे ही टाइम बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। शाम का टाइम है तो हम बालकनी में बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे हम कुछ बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि मेरी मम्मी का पुण्यतिथि आने वाला है, तो 15 को है, मतलब आज के दिन ही, मतलब आज ही वो मनोज दिन कह सकते हैं आप। हमारे घर में ना, मतलब मैं पता नहीं सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते, पर मैं मानती हूँ। जो नवंबर और फरवरी का महीना होता है ना, ये बिल्कुल भी सूट ही नहीं करता। इस महीने में मतलब कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता हमारे साथ, पता नहीं मेरे मन का क्या है। नहीं, पहली बात तो तबीयत ख़राब होता है, मौसम चेंज होता रहता है, दोनों मौसम मतलब। और ये दोनों मंथ में हमने अपने लोगों को खोया है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मनहूस है महीना हमारे लिए। तो मम्मी को गए हुए इतने साल हो गए, हालांकि मुझे तो उनका चेहरा भी नहीं याद है, हम दोनों को, मतलब शांति दी के बाद हम तीनों बहनों को उनका फेस भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है। पर थोड़ी थोड़ी ऐसे नहीं होता कि ऐसे धुंधली सी झलक, कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ मोमेंट्स याद आते हैं। तो वही हम लोग सुबह से बैठ के याद कर रहे थे। और जैसे कि ना, कई लोगों के यहाँ होता है कि पुण्यतिथि वाले दिन कुछ वो किया जाता है, पिंडदान वगैरह, फिर लोगों को खाना वाना खिलाने वाला जो चीज़ें होती है, पर हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता है, कुछ तो मनाया जाता है। बस ये है कि देखो, माँ को याद करने के लिए कोई एक ख़ास दिन या फिर ऐसा थोड़ी कि उसी दिन हमको याद आएगी, वो तो हर एक दिन, हर एक क्षण जब चीज़ें होती हैं तो याद आती ही आती हैं। तो बस इतने साल हो गए, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, सोचते हैं कि अगर मम्मी होती तो खांसी आ गई। उन्हें कितना अच्छा लगता कि जब, मतलब जब हम लोग छोटे छोटे रहे होंगे तो उन्हें लगता होगा यार मेरे इतने बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे, मैं कैसे संभालूंगी। कैसे बड़े हो जाने पे थोड़ा भार कम हो जाता है, मतलब अब उनको हम कितना खुश रख पाते, कितना उनको अच्छा लगता कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं, एक बार बुलाऊंगी तो तीनों मेरी बेटियां दौड़ी दौड़ी आएंगी। तो यही बात अभी सोच रहे थे। और आज हमने पापा से भी बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है पापा पहले से बहुत परेशान होंगे। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा। शांति दी तो अभी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, शांति और दीदी और रम्या की, तो वो लोग भी परेशानी है। मुझे बुखार छोड़ेगा तो मुझे ये भी पता है कि गोलू दी को फिर पकड़ लेता है, ऐसा हम लोग के साथ मोस्टली होता है ना। हाँ, मेरे घर में जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ था, तो उस टाइम 2 दिन पहले हमारे घर में शादी का पूरा माहौल था, फिर मेरी मम्मी का जाना, उसके थोड़े दिन बाद मेरे एक ताऊ जी थे, वो एक्सपायर हो गए। बहुत वो सारी चीज़ें याद करके बड़ा अजीब लगता है। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया, लोगों के लिए तो लोग कहते हैं ना कि समय हर चीज़ का मरहम होता है, हर घाव भर देता है, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, रोऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है कि जब भी आप सोचते हो तो बहुत भावुक से हो जाते हैं हम। बस कुछ दर्द बताया नहीं जा सकते, ना दिखाया जा सकता। हमेशा ही बात करते हैं, कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो उनकी बातें आ ही जाती हैं, क्योंकि और मेरी मम्मी को उनका इतना बड़ा बड़ा सपना था, वो सोचती थी, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसी थी, मतलब लंबी चौड़ी सी, लड़कों जैसी, मतलब तो मम्मी कहती थी कि इसको मैं दरोगा बनाऊंगी। मेरी शांति थी बहुत शार्प माइंड की थी, बहुत मतलब तेज़ थी, पढ़ने लिखने में भी हर चीज़ में, तो उसको बोलती थी मैं इसको मतलब सिविल सर्विस में भेजूंगी। और मैं तो प्रियंका बहुत अच्छा डांस करती थी, छोटी थी तब से गाना गाती थी। कितनी साल की थी? अरे मतलब अभी बोलना सीख ही रही थी अभी तो, लेकिन तभी उसी में नाचना स्टार्ट कर दी थी। तो कहती थी कि इसको मतलब मेरी बेटी क्या बनेगी, इसको मैं किस क्षेत्र में भेजूंगी, ऐसा। उनके सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि मेरी माँ जिस क्षेत्र से आती है, बिहार के एक छोटे से गाँव से, जहाँ मतलब नाली, बिजली, ये तक की जो बुनियादी सुविधाएं होती वो तक भी नहीं था। वहाँ से लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था वहाँ। पढ़ाने की बात छोड़ दो, मतलब उनको एक बहुत ही हेय दृष्टि से देखने का जो होता है ना, वो लड़कियों को लोग देखते थे। अभी तो वहाँ पे माहौल भी ठीक ठाक ही हो गया है,
लेकिन वो क्षेत्र से आके तब भी मेरी मम्मी के इतने बड़े बड़े सपने, उनकी उनकी बातें जब हम दूसरों से सुनते हैं, जैसे मेरी बुआ लोग बताती हैं, बुआ की लड़की लोग बताती हैं, या फिर पापा कभी कभी बताते हैं, दादी बताती थी, तो लगता है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कैसे हो सकता है, जो चीज़ें उन्होंने कभी जी नहीं उसकी इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, और हम लोगों को लेके इतने बड़े सपने। मतलब अभी ठीक से मैंने बोलना भी नहीं सीखा था, तब भी मेरी मम्मी ने मेरे को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया हमने था। बात सुनाई, ये बातें नहीं बोल रहे हैं कि मम्मी ऐसा सोचती मेरे थी। गांव में ना चिट्ठी है ना, हाँ, चिट्ठी उन्होंने भी है। चिट्ठी लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ के वो बात जानी कि मम्मी क्या बनवाना चाहती थी हम दोनों लोगों को, तीनों लोगों को। हाँ सच में, और उस छोटी सी टाइम पे हम लोग कोचिंग जाते थे। सोचो जब मुझे बोलने की बुद्धि अभी मैं थोड़ी स्कूल थोड़ी तो नहीं बोलना गई। सीखी थी, तो तुम तो नहीं जा पाई मुझे थी, स्कूल नहीं भेज पाई वो। तुम अभी गोदी में थी ना। तो इतना सब कुछ सोचना, तो सच में बहुत महान कोई वो रही होंगे जिनका समय बस उतने दिन के लिए ही था। यार कितना अजीब लगता है सोच के। आप में से शायद कुछ लोग समझ पाएँ, लेकिन जिसके साथ जो चीज़ें होती है वो वही समझ सकता है। हम दूसरों की चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो कहना बहुत आसान होता है कि हर समय के साथ सारी चीज़ें भूल जाती हैं, कुछ नहीं भूलता। कुछ घाव आपके साथ जीवन पर्यंत, जब तक मेरी अंतिम सांसें हैं हम लोगों की, तब तक उस चीज़ की कमी हमेशा हमारे जीवन में रहेगी। बस ये है कि माँ के सपने जो हैं हमारे, क्योंकि मेरी मम्मी कभी हार नहीं मानने वालों में से थी, तो वही सारे थोड़े बहुत जो गुण हैं हमारे अंदर वो हैं। पापा के भी गुण है, मम्मी के भी गुण है। बहुत सारी चीज़ें पापा से भी हमारी मिलती हैं और मम्मी से तो हाँ, मिलती मेरे हैं। पापा जो है ना, उनका क्या कहते हैं उसको, सिक्स सेंस, हाँ, वो कमाल वो की है। कमाल का है। जैसे कि टचवुड नज़र न लगे, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं कि इंसान चाहे कितना भी शातिर बन रहा हो, हमारे मुंह पे कुछ और बनने या पीठ पीछे कुछ और, तो वो चीज़ें हम बहुत तेज, हमको समझ में, मतलब हमको फील हो जाती है सामने वाले की चीज़ें। लेकिन हम लोग भी सामने वाले को फील नहीं करा पाते, मतलब कराते नहीं है कि हम समझ और चुके मम्मी हैं। से जो सबसे बड़ा गुण मिला है वो है आत्मविश्वास अपने अंदर। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हार नहीं मानना, सपने देखना और लोगों की हेल्प करना। मतलब जो इमोशन है ना, मतलब किसी के लिए अपने से बढ़ के करने वाली चीज़। अगर मेरे सामने कोई भी इंसान आ जाए, उसको मेरी अगर ज़रूरत है, तो मैं सोचूंगी भले मेरे लिए कोई चीज़ ना रहे, पर मैं उसके लिए कितना क्या हेल्प कर दूं। कि बस ये गुण जो है ना, सब हमें हमारी मम्मी से मिला है। और शांति दीदी में तो और भी ज़्यादा है। हाँ, हम लोग तो फिर भी थोड़े प्रैक्टिकल हैं, पर दीदी मेरी बहुत इमोशनल है। ऐसे आया है। शांति दी ज़्यादा थोड़ा सा हेल्पफुल है। हेल्पफुल मतलब ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही हो जाती है ना जी। अपने लिए भी वो चीज़ें नहीं रखती है, वो दूसरों को दे देती है, मैं ये देखती हूँ। गोलू दी में भी थोड़ा थोड़ा गुण है, मेरे अंदर थोड़ा ये कम गुण है। पहले मैं खुद को देखती हूँ मेरे पास है कि नहीं, तब मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, क्योंकि उनकी शादी जो है ना 13 साल की उम्र में हो गई थी। 13 साल भी नहीं, बहुत छोटी थी, शायद 12 साल की होगी। 12-13 साल की थी जब भी शादी हो गई थी। तब भी मतलब उनके अंदर ये चीज़ था, उसका महत्व को समझते थे कि नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, खासतौर पर लड़कियों को तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो बस इतने साल हो गए, इतने साल बीत गए, लेकिन अभी भी लगता है कि कल की ही बात है। तो हाँ, लगता नहीं है कि इतने जल्दी हम लोग बड़े हो गए। वही बचपना लगता है, कभी कुछ साल पहले की बात है। तो बस ये है, हम लोग भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ से भी देख रही होंगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति। अब तो हाँ उनका आशीर्वाद बना रहे, उनको भगवान मोक्ष दें बस अगले जन्म में। तो अपनी बारी को यहीं पे विराम देते हैं। मुझे खांसी आ गई है। रही हमारी माता जी प्रियंका इनकी फ़ोटो को लेके आई है, क्योंकि सुबह से मैं देख रही हूँ निहार रही है इनको बैठ के। अरे नहीं, मैं सोच रही थी ना कि आज साफ कर देती हूँ पूरा फोटो, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। मेरी मम्मी की एक और फोटो मिली है मुझे, बहुत लग रहा पुरानी है सी। मैं इनकी बेटी की तरह लग रही हूँ। हाँ, मैं ज़्यादातर पापा की तरह लगती हूँ। नहीं, हम सारे लोग मम्मी की तरह थोड़े थोड़े सा लगते हैं। पर शांति दी ज़्यादा दिखती है, बहुत लोग कहते हैं ऐसा। गोलू दी भी लगती है, पर मैं थोड़ा कम दिखती हूँ मम्मी जैसा, है ना। सारी फोटोज हैं हमारे पास मम्मी की, पूरा एल्बम भरा पड़ा है। लेकिन पर कुछ अभी ना शांति दी जब पैदा हुई थी तब की ये पिक्चर है। आप लोग पहचानिएगा इनमें से मम्मी कौन है। एक मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, इनमें से पहचानिए मेरी मम्मी कौन सी। ये फोटो ना पता नहीं कहाँ दबी हुई थी, उसमें बुक में फोटो ना उधर बुक में दबी हुई थी, तो थोड़ा सा खराब हो गया है। पर इनमें से बताइएगा मेरी मम्मी कौन सी हैं। आपका पता मत है। और ये ना फोटो तब की जब मैं मेरी शांति दी पैदा हो गई थी, कितनी छोटी सी भोली सी लग रही है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है भोले बाबा का और हमारी मैया का विवाह का शुभ अवसर। तो पूरे देश में महाशिवरात्रि इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन काशी में जो महाशिवरात्रि का मतलब
एक अलग ही महत्व होता है। पूरा काशी इतना ज़्यादा मतलब चहल पहल सुंदर हो जाता है। तो आज मेरा व्रत है तो मैं जा रही हूँ बाबा का पूजन करने घर पे, फिर इसके बाद जाएंगे मंदिर, तो दिखाएंगे फिर आपको बाहर का। तब तक आप सब भी घर में पूजा मत करिए। तो दीदी जा रही है शिव जी का श्रृंगार करने।